Today we will go for d block elements, or they are popularly called transition elements, right? So d block elements को अगर हमें डिफाइन करना हो तो कैसे हम डिफाइन करेंगे? देखिए, those elements whose n minus 1d subshell is partially filled. Those elements whose n minus 1d subshell is partially filled are called d block elements. Either in their ground state, यानी कि जब उन पर कोई चार्ज ना हो, और in their common oxidation state. राइट? तो वो एलिमेंट जिनमें n माइनस 1d सबशेल पार्शियली फिल्ड हो, आइदर इन देयर ग्राउंड स्टेट और इन देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, और बोथ दे आर रिगार्डेड एज डी ब्लॉक एलिमेंट. एस ब्लॉक को तो हम ऐसे बोल दिया करते थे, दोज एलिमेंट्स whose last electron enters in s subshell, they are called s block elements. p block में भी ऐसे ही बोल दिया करते थे, those element whose last electron enters in p subshell. लेकिन यहाँ नहीं बोल सकते ऐसा. यहाँ पर हम देखेंगे केवल उन्हीं एलिमेंट्स को हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कंसीडर करेंगे जिनमें ग्राउंड स्टेट में या उनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में या दोनों में n माइनस 1d सबशेल पार्शियली फिल्ड होती हो. राइट? जैसे पार्शियली फिल्ड का मतलब क्या है? एज यू ऑल नो, इन केस ऑफ d subshell, maximum electron which can be accommodated in d subshell are 10, and there are 5 orbitals dxy, dyz, dxz, dx square y square and dz square. तो अगर d में इलेक्ट्रॉन 1 है then it is partially filled, 2 है then it is partially filled, 3 है then it is partially filled, 4 है then also it is partially filled, 5 है then also it is partially filled, 6 partially filled, 7 partially filled, 8 partially filled, 9 partially filled. But if it comes D10 then it becomes fully filled. तो बस D10 नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में. हाँ, अगर फुल्ली फिल्ड हो गया तो वो ट्रांजिशन मेटल कंसीडर नहीं किया जाएगा. देखिए, कुछ बहुत सिंपल से एग्जांपल यहाँ पर ले रहे हैं. पहले हम बात करते हैं स्कैंडियम के बारे में. whose atomic number is 21. इफ यू राइट इट्स इसी तो वो आएगा आपके पास आर्गन 4s2 and 3d1. तो आप देखिए d1 है यानी कि पार्शियली फिल्ड है, यानी कि ये ट्रांजिशन मेटल कंसीडर किया जाएगा. नाउ वी सी इन केस ऑफ कॉपर, एटॉमिक नंबर 29. इफ यू रिमेंबर, आर्गन 4s1 3d10, यहाँ पे d कैसा हो गया? फुल्ली फिल्ड हो गया. तो इस हिसाब से ये ट्रांजिशन मेटल नहीं है. ग्राउंड स्टेट में जब इस पर कोई चार्ज नहीं है तो ये कौन सी स्टेट है? इसकी ग्राउंड स्टेट है और इसमें कोई चार्ज नहीं है. बट यू ऑल नो कॉपर शोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन, और जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसमें आप देखेंगे कि जो 4s का एक इलेक्ट्रॉन है वो चला जाएगा, 4s 0 हो गया, और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा? 3d से. 3d में कितने आपके पास 10 है, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है कितने रहेंगे? 3d9. तो देखिए, जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है कॉपर की, वहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में d कैसा हो गया? d9. d9 मीन्स पार्शियली फिल्ड. तो जो पूरी डेफिनेशन है
ट्रांजिशन मेटल के लिए वो यही है कि आइदर इन देयर ग्राउंड स्टेट, तो कॉपर में ग्राउंड स्टेट में तो नहीं है, D10 है, बट इन देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि जो कॉपर की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है उसमें डी सबशेल कैसा हो गया, पार्शियली फिल्ड। तो इसलिए हम कॉपर को भी ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक एलिमेंट कंसीडर करेंगे। लेकिन अब एक और एलिमेंट हम देख लेते हैं, जिंक के बारे में। देखिए एटॉमिक नंबर ऑफ जिंक इज 30, इट्स EC is argon 4s2 and 3d10। ये कैसा है, फुल्ली फिल्ड है। क्या ये इस हिसाब से ट्रांजिशन मेटल है? क्या इस हिसाब से ट्रांजिशन मेटल है ये? यस सर, नो सर, फुल्ली फिल्ड है तो नहीं है हिसाब से, यानी कि और जो जिंक है इसका जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना मिलता है हमें, +2। जिंक आप देखेंगे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए और ये 3d क्या रहा, 10 ही रहा। कैसा है ये, फुल्ली फिल्ड, यानी कि जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें भी फुल्ली फिल्ड और जो उसकी ग्राउंड स्टेट है उसमें भी फुल्ली फिल्ड। तो जिंक को हम ट्रांजिशन मेटल कंसीडर नहीं करेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट कंसीडर नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए है, जितनी भी प्रॉपर्टीज आप पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की नेक्स्ट क्लास 12th में, तो आप देखेंगे जनरली N-1D सबशेल की पार्शियल फिलिंग की वजह से ही है। जितनी भी प्रॉपर्टी ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक एलिमेंट शो करते हैं, द प्रॉपर्टीज आर मेनली ड्यू टू द पार्शियली फिलिंग ऑफ N-1D सबशेल। और जहां डी सबशेल कैसा हो गया, कंप्लीटली फिल्ड, वो एलिमेंट अलग प्रॉपर्टी शो करने लगा, इसलिए उसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे आपके पास ये पीरियोडिक टेबल में आप देख रहे हैं, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं उनको हम 4 सीरीज में पढ़ते हैं। और वो 4 सीरीज कौन सी है? पहली सीरीज कहलाती है हमारी फर्स्ट रो ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट रो ट्रांजिशन सीरीज। हाँ बेटा, अभी वहीं आ रहा हूँ, बेटा वहीं आ रहा हूँ। तो जो क्लासिफिकेशन है वो हमने कैसे क्लासिफाई किया डी ब्लॉक एलिमेंट को, 4 हॉरिजॉन्टल रोज में किया है। जो फर्स्ट सीरीज है उसको बोलते हैं फर्स्ट रो ट्रांजिशन सीरीज, जिसमें आपके पास 10 मेंबर्स हैं, स्कैंडियम 21 से लेकर के जिंक 30 तक। फिर हमारे पास है सेकेंड रो ट्रांजिशन सीरीज, इट्रियम 39 to 48 कैडमियम। देन थर्ड रो ट्रांजिशन सीरीज फ्रॉम lanthanum 57 to mercury 80, and then fourth row transition series from actinium 89 and then 104 rutherfordium to copernicium 112। तो जैसे अभी इन्होंने पूछा सर जिंक तो यहाँ पे डी ब्लॉक के साथ ही रखा हुआ दिख रहा है और फिर भी आप कह रहे हो ये ट्रांजिशन मेटल नहीं है। हाँ नहीं है, नहीं मानेंगे इसे। घर में कोई अगर बच्चा, सारे घर में पढ़ने वाले बच्चे कोई IAS PCS हैं और एक बच्चा जो है वो चोर डाकू निकल गया, तो घर वाले क्या कहेंगे? नहीं मानेंगे उसे, बोले हमारी औलाद नहीं है, मना कर देंगे पहचानने से, इसको जेल में डाल दो। तो वही हाल जिंक का है। जिंक की प्रॉपर्टीज इन स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर जैसी नहीं है, ये अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है। हाँ ये मजबूरी है, पी ब्लॉक वाले लेंगे नहीं, एस ब्लॉक वाले तो पूछेंगे भी नहीं, तो इसलिए इसको फर्स्ट रो ट्रांजिशन सीरीज में ही रखेंगे, लेकिन इसे डी ब्लॉक एलिमेंट कंसीडर नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जिंक की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बाकी जो मेंबर्स हैं 9, इनकी प्रॉपर्टीज से बिल्कुल अलग है। जैसे ये सारे हार्ड मेटल है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, जिंक एक सॉफ्ट मेटल है। इसी तरह से कैडमियम में भी डी क्या हो जाता है, कंप्लीटली फिल्ड, ग्राउंड स्टेट में भी और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी। इसी तरह से मरकरी में भी डी कैसा है, कंप्लीटली फिल्ड, ग्राउंड स्टेट में भी और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी।
सेम इन केस ऑफ कॉपर्निशियम। तो अपने अपने जो सीरीज हैं उसमें जिंक को ट्रांजिशन मेटल नहीं माना, यहाँ कैडमियम को नहीं माना, या मरकरी को नहीं माना, या कॉपर्निशियम को नहीं माना, तो इसलिए इन्हें हम ट्रांजिशन मेटल कंसीडर नहीं करेंगे। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे मान लीजिए कोई बच्चा जो है क्लास 11th में है इस समय, उसने क्लास 11 के एनुअल के एग्जाम दिए और वो बच्चा क्लास 11 में फेल हो गया। अब उसके गार्जियंस ने रिक्वेस्ट की प्रिंसिपल से, भाई ऐसा है हमारे बच्चे का साल खराब हो जाएगा। तो प्रिंसिपल ने कहा भाई ऐसा है, आप एक ये अंडरटेकिंग भर दीजिए जिसमें आप ये लिख रहे हैं कि जो हमारे क्लास 12 के क्वालिफाइंग एग्जाम होंगे उसमें ये बच्चा 70% स्कोर करेगा, और अगर नहीं स्कोर कर पाएगा तो फिर से हम इसे क्लास 11 में भेज देंगे। तो गार्जियन ने रिक्वेस्ट की भाई ये पढ़ेगा कैसे, आप प्लीज इसको अलाउ तो करिए कि क्लास 12 की क्लास में बैठ जाए, तभी तो क्लास 12 के क्वालिफाइंग एग्जाम में अच्छा कर पाएगा ये। तो ठीक है, पर प्रिंसिपल ने परमिशन दे दी, भाई ठीक है भाई क्लास 12 के क्लासरूम में जो क्लासेस चल रही है उससे आप अटेंड कर लो। अब हुआ क्या, उस बच्चे ने क्लास 11 तो पास किया नहीं है, तो 12th वाले बच्चे उसे 12th का मानने को तैयार नहीं है। 11th में वो जा नहीं सकता, उसकी बेइज्जती खराब होगी। तो बच्चा क्या है, मजबूरी है उसे क्लास 11 के बच्चों के साथ ही रखा जाएगा रजिस्टर में, और पढ़ेगा किसके साथ, 12th के साथ। है वो बच्चा ना 11 का, ना 11 जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ना 12 जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। 12th वाले मानेंगे नहीं कि 12th में, यानी कि बी ब्लॉक वाले मानेंगे नहीं, तुम्हारे पास नहीं आएगा। डी ब्लॉक वाले कह रहे हैं भैया तू तो 12th में बैठता, हमसे मतलब क्या, बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है, क्लास 11 में बैठे तब हम समझे थे क्लास 11 का है। तो वो वाली कंडीशन जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपर्निशियम की है जिसमें ये प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग शो करते हैं, या बहुत सी प्रॉपर्टी अलग शो करते हैं देन द अदर ट्रांजिशन एलिमेंट। और इसलिए इन एलिमेंट्स को, जिंक को, कॉपर को, मरकरी को, कॉपर्निशियम को हम ट्रांजिशन मेटल कंसीडर नहीं करते, क्योंकि इनका n-1 सबशेल ग्राउंड स्टेट में भी और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कैसा है, फुल्ली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है, तो जैसे आप देखिए मरकरी तो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में, बाकी सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, सब सॉलिड्स हैं, लेकिन मरकरी कैसा है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड हो गया। कैडमियम, जिंक, कॉपर्निशियम सब सॉफ्ट मेटल्स हैं। ये बाकी जितने भी ये सब दिख रहे हैं आपको, ये सब हार्ड मेटल्स हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हैं। ये सब मेटल्स हैं, फर्स्ट ग्रुप से लेकर के 12 ग्रुप तक सारे मेटल्स हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन। कोई सा भी ले लो आप, फर्स्ट से लेकर के 12 ग्रुप तक सारे मेंबर्स आपके मेटल्स ही हैं, और केवल हाइड्रोजन ही है जो आपका नॉन मेटल है। तो फिलहाल आपको जो प्राइमरी चीज समझनी है वो ये समझनी है कि जो जिंक है, मरकरी है, कैडमियम है, कॉपर्निशियम है, इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कंसीडर नहीं करते क्योंकि ये डी सबशेल इनके फुल्ली फिल्ड होने की वजह से बाकी मेंबर्स के मुकाबले अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारे पास ये मेंबर्स देखिए, मैं कुछ लिख रहा हूँ आपको, ये फर्स्ट रो ट्रांजिशन सीरीज के मेंबर्स हैं, फर्स्ट रो ट्रांजिशन सीरीज। देखिए कौन कौन से मेंबर्स हैं, मैं एक मिनट नया पेज ले लेता हूँ। फर्स्ट रो ट्रांजिशन सीरीज के मेंबर्स देखिए कौन कौन है हमारे पास। आपके लिए हो सकता है थोड़े बहुत नए हो, लेकिन आप इनसे अवेयर हो जाएंगे। कौन कौन से मेंबर है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। इनके एटॉमिक नंबर बहुत आसान है याद रखना। 21 अगर स्कैंडियम का पता, बाकी क्या आप निकाल लोगे, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29 और ये 30। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखेंगे तो इसका आएगा आर्गन 3d14s2। टाइटेनियम का लिखेंगे तो 3d24s2, आर्गन है, अंडरस्टूड है। वेनेडियम का लिखेंगे 3d34s2। लेकिन कॉपर क्रोमियम का अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, आर्गन dd5 4s1। सभी बच्चों को याद होगा, d4 एग्जिस्ट नहीं करता ना, इसलिए क्रोमियम का याद रखेंगे dd5 4s1। मैग्नीज का हो जाएगा, हाँ क्रोमियम में 3d4 आपने इसी सीखा था, तो उसमें हमने बताया था 3d4 और 3d9 एग्जिस्ट नहीं करते, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन उधार ले लेते थे, याद आ रहा है, 3d4 3d9 है ना। अरे 4 का भी बताया था आपको क्रोमियम के केस में। ऐसे ही मैग्नीज का क्या हो जाएगा 3d5 4s2, 3d6 4s2, आर्गन है पीछे, 3d7 4s2, 3d8 4s2। और कॉपर का केस आ गया तो क्या हो जाएगा, वेरी गुड, आर्गन 3d10 4s1। फिर आप जिंक में आ जाएंगे, आर्गन 3d10 4s2, ये इनका ईसी है। तो आप देख सकते हैं इन सब में जो इलेक्ट्रॉन है कौन सी सबशेल में जा रहा है, 3d सबशेल में जा रहा है, 3d सबशेल में जा रहा है। तो हम फर्स्ट रो ट्रांजिशन सीरीज को 3d सीरीज ही बोल दिया करते हैं। और ये जो 3d सीरीज है ये 4th पीरियड में रहती है भाई, ये पीरियोडिक टेबल के 4th पीरियड में है, और इसमें 10 मेंबर्स हैं, स्कैंडियम 21 से लेकर के जिंक 30 तक। ऐसे ही हमारे पास सेकेंड रो ट्रांजिशन सीरीज है, जो सेकेंड रो ट्रांजिशन सीरीज है इसको हम 4d सीरीज ही बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो मेंबर्स हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो 4d सबशेल में एंटर करता है। जैसे आपने देखा था ये भी 10 है, इट्रियम 39 से लेकर के कैडमियम 48 तक, ये 10 मेंबर्स हैं और इन्हें पीरियोडिक टेबल के 5th पीरियड में रखा गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड रो ट्रांजिशन सीरीज। या इसी को आप बोल देते हो 5d सीरीज। ध्यान से देखेंगे जरा, ये जो 5d सीरीज है ये पीरियोडिक टेबल के 6th पीरियड में लाई करेगी, और इसमें भी 10 मेंबर्स हैं। पहला मेंबर है आपके पास लैंथेनम 57, और उसके बाद नेक्स्ट मेंबर हमारे की लैंथेनम 57 के बाद जो 14 मेंबर्स हैं वो हैं सीरियम 58 टू लुटीशियम 71। सब बच्चे देखेंगे इधर, तो ये जो 14 मेंबर्स हैं सीरियम 58 टू लुटीशियम 71, दे आर पॉपुलरली कॉल्ड लैंथेनॉइड्स, है ना। और उसके बाद 72, फर्स्ट मेंबर तो लैंथेनम हो गया, ये 40 मेंबर्स कहाँ चले गए आपके पास एज ए लैंथेनॉइड्स, और उसके बाद 72 हॉफनियम से लेकर के 80 मरकरी, ये 9 मेंबर्स आ गए। एक लैंथेनम हो गया और 9 मेंबर्स कौन हो गए, 72 हॉफनियम टू मरकरी 80। तो इनको हम 5d सीरीज ही बोलते हैं, क्योंकि इसमें लास्ट इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो 5d सबशेल में एंटर करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, कोई बच्चा बताएगा क्या लिखूं यहाँ पे मैं, वेरी गुड, 4th रो ट्रांजिशन सीरीज और वेरी गुड 6d सीरीज।
4th रो ट्रांजिशन सीरीज और 6D सीरीज, ये कौन से पीरियड में लाई करेगी? 7th पीरियड में। इसका फर्स्ट मेंबर है आपके पास 89 एक्टिनियम, आफ्टर दैट 19 एलिमेंट, सॉरी आफ्टर दैट 14 एलिमेंट्स फ्रॉम 90 थोरियम to lawrencium 103. They very much resemble with actinium and are popularly called actinoids. बिल्कुल ठीक बात आपने बताई, they are popularly called actinoids, right? और यहाँ पर आप देखेंगे उसके बाद हमारे पास 104 रदरफोर्डियम से लेकर के कॉपरनीशियम 112 तक के मेंबर्स आ जाएंगे, राइट? ये भी 9 मेंबर्स ही होगा रदरफोर्डियम से लेकर जी। 4th रो ट्रांजिशन सीरीज, 4th रो ट्रांजिशन सीरीज। बाकी मेंबर्स को तो हमने वर्टिकल पढ़ा है, इनको हम हॉरिजॉन्टल पढ़ते हैं। नहीं देखिए, ये तो 12 तक ही रहेंगे ना, आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो ये तो आपके 12 ग्रुप तक रहेंगे भाई। हाँ, एक्टिनियम से रिजेम्बलेंस शो करने की वजह से ये कॉपरनीशियम। उसके बाद तो फिर पी ब्लॉक आ गए ना, उसके बाद तो पी ब्लॉक आ गए ना। जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो तो 3rd ग्रुप से लेकर के केवल कहाँ तक हैं? वो 12 ग्रुप तक है हमारे पास, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ आपका डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ, और इनको क्यों डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे, कुछ इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसा मैं आपसे कह रहा था कि जो जिंक है या मरकरी है या कैडमियम है या कॉपरनीशियम है, ये दूसरे मेंबर्स के मुकाबले डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। वो मैं आपसे इसलिए बोल रहा था, जैसे आप देखिए Mn को देखेंगे ना, Mn +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेगा, +3 भी शो करेगा, +4 भी शो करेगा, +5 भी शो करेगा, +6 +7 तक शो करेगा। ऐसे ही जो निकल है वो +2 भी शो करेगा, +4 भी करेगा। कॉपर भी आपने देखा है +1 भी शो करता है, +2 भी शो करता है। आयरन भी आपने देखा है +2 फेरस, +3 फेरिक। ऐसे वेनेडियम भी +2 +3 +4 +5। तो ऐसे क्रोमियम भी +2 से लेकर के +6 तक शो करेगा। ये जितने भी मेंबर्स हैं ये सभी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन जिंक केवल +2 ही शो करते हैं। तो डिफरेंट प्रॉपर्टी हो गई कि भाई सारे मेंबर्स तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, जिंक नहीं शो कर रहा, इसलिए जिंक को ट्रांजिशन मेटल नहीं माना। ये सब हार्ड है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, जिंक का बॉइलिंग पॉइंट काफी कम है। डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि N-1D सबशेल जो है जिंक का वो कैसा है? कंप्लीटली फिल्ड है। और इन सब का देखिए कैसा है? पार्शियली फिल्ड। 1 पार्शियली फिल्ड, 2 इलेक्ट्रॉन पार्शियली फिल्ड, 3 पार्शियली, 5 पार्शियल, 5 पार्शियल, 6 पार्शियल, 7 पार्शियल, 8 पार्शियल। यहाँ जिंक के केस में कैसा हो गया? डी ग्रेड, ग्राउंड स्टेट में भी और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी। तो इसलिए जिंक जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है देन द अदर एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक। जिंक डायमैग्नेटिक है, इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होते, कंप्लीटली फील्ड है। बाकी जितने मेंबर्स आयरन है, कोबाल्ट है, निकल, आप देखिए ये परमानेंट मैग्नेट बनाने के काम आते हैं, क्योंकि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा होता है। जैसे आयरन की हम बात करें, आयरन में जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो कितने रहेंगे? कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3 4 5 6। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? अनपेयर्ड है। तो आयरन में कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 हो गए। तो आप देखेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कब होंगे? जब N-1D सबशेल कैसे पार्शियली फिल्ड हो। जिंक में कैसा हो गया? फुल्ली फिल्ड, तो वहां तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो जो मेंबर्स हैं वो सब अनपेयर इलेक्ट्रॉन वाली प्रॉपर्टी शो करते हैं, और जिंक वैसी प्रॉपर्टी शो नहीं करती, क्योंकि उसमें डी कैसा हो गया? कंप्लीटली फिल्ड हो गया। आप देखेंगे अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से कंपाउंड्स कलर होते हैं, जितने भी ट्रांजिशन मेटल है सब कलर कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, जबकि जिंक के जो कंपाउंड्स है कैसे हैं? वो कलरलेस हैं। क्यों? उनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अनपेयर इलेक्ट्रॉन जब लाइट पड़ती है तो जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होकर के हाई एनर्जी स्टेट में चला जाता है, और वापस आते समय
जिन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी लेवल में गया था, उन्हीं में से कुछ रेडिएशंस को एमिट करता हुआ वापस आता है। तो ये तभी हो सकता है जब अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन जिंक में तो कम्प्लीटली फील्ड है, वहां अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो वो जल्दी से हाई एनर्जी स्टेट में नहीं जाते इलेक्ट्रॉन। तो ये कुछ बातें आपसे हुई डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, इसके बारे में करें, बताइए। यस, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी को हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनमें जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है n-1 d, जैसा भी आपने देखा था, 0 to 10, और ns 1 to 2। अभी आप हायर मेंबर्स में देखेंगे वहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो थोड़ा सा 1 to 10 और ns 1 to 2 टाइप का हो जाएगा। आपने देखा ना, कॉपर में 4s1 हो गया था, वो भी हमें कंसीडर करना है। क्रोमियम में 4s1 हो गया था, वो भी कंसीडर करना है। तो जनरल इसी क्या हो जाएगा, आर n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2 टाइप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। अभी के लिए आप ये समझ लें। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में, या इनको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनमें आप देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है वो n-2 f सबशेल में होती है। जैसे, और इनको हमने दो कैटेगरी में, दो क्लास में डिवाइड किया है। वन इज लेंथेनॉइड एंड सेकंड इज एक्टिनॉइड। हमारे पास एक थर्ड ग्रुप और सिक्स पीरियड का मेंबर है लेंथेनम, जिसका एटॉमिक नंबर है आपके पास 57। और ये जो 14 मेंबर हैं, सीरियम 58 से लेकर के 71 लुटीशियम Lu, इनसे बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस शो करते हैं। ये एलिमेंट बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस शो करते हैं लेंथेनम से, और इसलिए हम इनको पॉपुलरली क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड्स बोलते हैं। इनका अगर आप जनरल ईसी देखेंगे तो आ जाएगा जिनॉन 4f 1 to 14, 5d 0 to 1 और 6s2। ठीक है ना, 6s2, 5d 0 to 1 भी हो सकता है और 6s2। इसी तरह से अगर आप एक्टिनॉइड्स के बारे में बात करेंगे तो ये 7th पीरियड और थर्ड ग्रुप का मेंबर है एक्टिनियम, 89 एक्टिनियम। और ये जो 14 मेंबर्स हैं, 90 थोरियम 2, लॉरेंशियम 103, ये बहुत ज्यादा रिजेंबल करते हैं एक्टिनियम से और पॉपुलरली क्या कहलाते हैं, एक्टिनॉइड्स कहलाएंगे। और इनका अगर आप जनरल ईसी की बात करेंगे तो रेडॉन 5f 0 to 14, 6d 0 to 2 भी आपको मिल जाता है, और 7s2। इस बात को समझेंगे आप सभी बच्चे, जो हायर मेंबर्स होते हैं, जो हायर मेंबर्स होते हैं उनमें अफबाउ प्रिंसिपल वर्क नहीं करता। ठीक है, उसमें हुंड्स रूल ओबे नहीं करते। जैसे छोटे बच्चे हैं क्लास फर्स्ट के, सेकंड के, थर्ड के, फोर्थ के, अगर वो घर से खेलने जाएंगे तो मम्मी से पूछ के जाते हैं, मम्मी मम्मी मैं बाहर खेलने चला जाऊं, या मम्मी मम्मी सामने
बच्चे का घर है, उसके आंटी आंटी के घर खेलने चले जाऊं, पूछ के जाते हैं। अब तुम्हारी वाली कंडीशन आ गई, तुम्हें तो ढूंढना पड़ता है कहाँ गए। तो जब ये एलिमेंट्स बड़े हो गए, इनके एटॉमिक नंबर जिनके एलिमेंट्स के ज़्यादा हैं, वो पूरी तरह से अबाव प्रिंसिपल उस रूल को ओबे नहीं करते, फॉलो नहीं करते। इसलिए इस तरह का वेरिएशन आपको दिखाई पड़ेगा हैवी मेंबर्स में, जिनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस बहुत ज़्यादा हैं, कि भाई एफ में इलेक्ट्रॉन गए नहीं, दोनों इलेक्ट्रॉन डी में पहुंच गए। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्टिनोइड्स का जनरल ईसी है। लेकिन अगर आप एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के जनरल ईसी की बात करें, तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स का जनरल ईसी आप कैसे लिख सकते, दोनों क्लब करके लिख दीजिए, n-2, एक तो ये आ गया NH2, ये तो दोनों में ही है, 7s2 6s2 दोनों में NH2, और n-1 D022, यहाँ 0 to 1 है, यहाँ 0 to 2, दोनों को लिखना है, दोनों को कवर करना है, और n-2 F 0 to 14। तो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल ईसी है। लेंथेनॉइड्स में आप जिनॉन की हेल्प लोगे, एक्टिनॉइड्स में आप रेडॉन की हेल्प लेंगे। अब जैसा आपसे बोला गया कि इन्हें लेंथेनाइड एक्टिनाइड इसलिए बोला क्योंकि एक्टिनियम से बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस करते हैं, ये लेंथेनम से बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस करते हैं। तो जो प्रॉपर्टीज लेंथेनम शो करेगा उसी की तरह ये लेंथेनाइड भी शो करेगा। हाँ, ये एलिमेंट का नाम है, एलिमेंट का नाम है लेंथेनम, जिसका एटॉमिक नंबर 57 और सिंबल इसका La है। एक्चुअल मीनिंग अगर आपको जानना है लेंथेनम का, तो आपको मैंने ऐप अभी भेजा नहीं, मैं आपको ऐप का लिंक भेजूंगा कि सारे एलिमेंट्स के नाम आपको दिए गए कि उनके क्या बेस रहा है उन एलिमेंट के नाम लिखने का। तो उसका एक पर्टिकुलर रीजन रहेगा जो उसको मैं डिस्कवर होंगे बोले। हाँ, लगभग ये जितने भी लेंथेनाइड से करंट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ज्यादातर ही पैरामैग्नेटिक नेचर के हैं, और कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ये भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जैसे लेंथेनम शो करता है। तो बहुत सी प्रॉपर्टीज इनकी सिमिलर रहेंगी। जिस तरह के ऑक्साइड्स लेंथेनम बनाएगा, लेंथेनम बनाता है जनरली Ln2O3 टाइप का ऑक्साइड्स। Ln जो है वो जनरली कोई भी लेंथेनाइड के लिए बोल दिया, तो लेंथेनम बनाता है Li2O3 टाइप का ऑक्साइड। उसी तरह से ये जितने भी आपके एलिमेंट है Ce2O3, Lu2O3 टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं। इसी तरह के हैलाइड्स बनाएंगे, जैसे लेंथेनम बनाता है LaCl3 टाइप का ऑक्साइड हैलाइड, तो ये भी CeCl3 LuCl3 टाइप के हैलाइड्स बनाएंगे। तो केमिकली बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी शो करते हैं। जितने भी आपके ये लेंथेनाइड्स हैं, ये सभी +3 +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन सॉरी +2 +3 एंड +4 शो करते हैं। और उनमें से जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मोस्ट कॉमन टाइप है लेंथेनॉइड्स की। इसी तरह से जो एक्टिनॉइड्स हैं ये थोड़ी ज़्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +3 से लेकर के और +7 तक की। लेकिन इसमें भी जो +3 वाली है वो ज़्यादा कॉमन रहती है। तो एक्टिनॉइड ज़्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं देन द लेंथेनॉइड। इसका रीज़न अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप यहाँ बताएंगे 7s 6d और 5f की एनर्जीज बहुत क्लोज है। जैसे मान लीजिए 2-4 रूम पास पास हैं, आप घर में टॉफी लेकर के आए, एक रूम में 2 बच्चे, एक में एक बच्चा, एक में एक बच्चा है, आपको टॉफी केवल एक ही बच्चे को देनी है। आपने हल्के सा वाला गई मोनू, अब सुन लिया सोनू ने भी, वो भी चला आ रहा है 2 टॉफी। अब सोनू ने खाना शुरू कर रैपर फेंक दिया, उसके बाद जबकि बराबर करता। वही बात यहाँ पर है, आपने इलेक्ट्रॉन निकाला 7s से, आपने एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन 7s से निकालने के लिए, लेकिन 6d की एनर्जी बड़ी क्लोज है 7s के, तो वहां से भी इलेक्ट्रॉन चला गया, और f की बहुत क्लोज है तो वहां से भी चला गया। तो क्योंकि इनकी एनर्जीज हाईली कंपेरेबल हैं, क्लोज हैं 7s 6d 5f की, इसलिए जो एक्टिनॉइड्स हैं ये ज़्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट शो का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन्स केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में, उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली कोई भी एलिमेंट शो करता है। अब इनकी एनर्जीज बहुत क्लोज हैं क्योंकि, तो ये बहुत ज़्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाते हैं। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हुआ लेंथेनॉइड्स
एक्टिनोइड्स हैं, इनके थोड़े से नाम भी हम देख लेते हैं। और इनके नाम याद रखने के लिए थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका जो इंट्रोडक्शन है इनसे थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी आपको एक जनरल आइडिया तो इनके नाम के बारे में होना चाहिए। आपसे अगर कोई पूछ ले भाई जो हॉल्मियम है वो कौन से ग्रुप का मेंबर है, तो आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि हॉल्मियम जो है वो आपका लेंथेनॉइड है। ठीक है, तो जैसे नाम इनके सीरियम है, प्रोसियोडाइमियम है, नियोडाइमियम है, प्रोमीथियम है, सेमेरियम है, यूरोपियम है, गैडोलिनियम है, टर्बियम है, डिस्पोसियम, हॉल्मियम, इरिबियम, थूलियम, इटर्बियम, लुटीशियम। देन एक्टिनाइड्स कौन कौन से हो गए? थोरियम, प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, एमेरिशियम, थ्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडलीवियम, नोबेलियम, 103 लॉरेंशियम। 89 का तो बेटा यहाँ आ गया ना, एक्टिनियम ये आ गया आपके पास। वो एक ही बात है, भावनाओं को समझिए, भावनाएं आपकी क्लियर होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ये जो मेंबर्स हैं आपके पास, सीरियम 58 से लेकर लुटीशियम 71, कुछ पीरियोडिक टेबल में लेंथेनम को यहाँ रख दिया इसके साथ, कुछ में एक्टिनियम को इसके साथ रख दिया, बात वही है, कोई बात अलग नहीं है। और कुछ में लेंथेनम को यहीं छोड़ दिया, इन 14 एलिमेंट्स को नीचे रख दिया, कुछ में एक्टिनियम को यहीं छोड़ दिया जैसे आपकी बुक में दे रखा है, वो यहाँ छोड़ दिया। तो बात वही है, ये सारे मेंबर एक्टिनियम के साथ रखे और पढ़े जाएंगे, इसलिए इनको हमने पॉपुलरली एक्टिनॉइड्स बोल दिया। और ये जो 58 से लेकर के लुटीशियम 71 तक के मेंबर्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा इस 57 एल लेंथेनम से रिजेंबल करती है, इसलिए इनको हमने पॉपुलरली लेंथेनॉइड्स हमने बोल दिया। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज जनरली सेम ही शो करते हैं, इसलिए आपको ऐसा जो है वो दिखाई पड़ता है। इनकी और भी प्रॉपर्टीज को हम देखिए डिस्कस कर सकते हैं, ये आपको दे रखा है यहाँ पर। जैसे देखिए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, पहले डीप एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में क्या बताया? द टू रोज ऑफ एलिमेंट्स at the bottom of periodic table called lanthanoid and actinoids are characterized by outer electronic configuration n-2 f1 to 14 n-1 d 0 to 1 ns2. The last electron added to each element is filled in f orbital. These two series of elements are called inner transition element, क्योंकि इनको हम ट्रांजिशन मेटल के साथ ही रखते और पढ़ते हैं, इसलिए इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जनरली सभी मेटल्स ही हैं, और जो प्रॉपर्टीज हैं दोनों से थोड़ी थोड़ी अलग है। केमिस्ट्री ऑफ द अर्ली एक्टिनॉइड इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन द करस्पॉन्डिंग लेंथेनॉइड्स। ऐसा इसलिए है कि एक्टिनॉइड ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, यानी कि एक सिंगल एक्टिनॉइड जो है अगर 7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है तो 7 तरह के कंपाउंड बनाएगा, ACCl, ACCl3, ACCl5, ACCl7, वही मोर कॉम्प्लेक्स हो गई। और जहां ऑक्सीडेशन स्टेट कम वेरिएबल होंगी वहां पे चीजें कम कॉम्प्लेक्स होंगी। अच्छा, 92 यूरेनियम के बाद के जितने मेंबर्स हैं वो सब ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि उनको हमने आर्टिफिशियल मीन से लेबोरेटरी में बनाया है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, यूरेनियम के बाद के जितने मेंबर्स हैं उन सबको पीरियोडिक टेबल में हमने सिंथेटिक मेथड से बनाया है, आर्टिफिशियल मीन से बनाया है, इसलिए उनको हम ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स ही बोल देते हैं। एटॉमिक नंबर 92 के बाद जो मेंबर्स आपको मिलेंगे वो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कहलाते हैं, 93 के बाद जितने मिल रहे हैं। ठीक है, आज इतना ही मैं रेड दे रहा हूँ आपको। एस ब्लॉक